दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है राधा का घर। यहाँ राधा अपने बेटे विवान के साथ छत पर सो रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अरे सुबह हो गई, अब मैं जल्दी से उठ जाती हूँ। आज तो बहुत ही देर तक सो गई मैं। अरे विवान बेटा, तुम भी उठ जाओ जल्दी से। चलो मैं तुम्हें नीचे सुला देती हूँ, धूप भी निकल आई है। चलो उठो विवान बेटा, चलो मैं तुम्हें जल्दी से खट्टी पे सुला देती हूँ, वहाँ पे अच्छे से सोना। चलो उठ जाओ ना विवान बेटा। अरे मम्मी, ये घास तो बिल्कुल भी भाली नहीं है, देखो मैं कितने अच्छे से उठा रही हूँ। हाँ सिम्मी बेटा, तुम तो मेरी बहादुर बच्ची हो। चलो जल्दी से, मैं तुमको अच्छी वाली चाय बनाकर पिलाऊंगी। और फिर राधा की गैया सिम्मी के हाथों में घास देखकर पीछे पीछे जाने लगती है। चलो विवान बेटा, अभी मेरे सारे काम बाकी हैं, मैं तुम्हें सुला देती हूँ, फिर मैं अपने सारे काम कर लूंगी। चलो विवान बेटा, मैं तुम्हें यहीं पर सुला देती हूँ, यहाँ पर अच्छे से सो जाओ, फिर मैं अपने सारे काम निपटा लूंगी। फिर मैं तुम्हें नहला भी दूंगी। अरे विवान, तुम यहीं पर सोए रहो, मैं जल्दी से काम निपटा कर आती हूँ, फिर मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी। अरे मेरी नंदनी गैया कहाँ गई? लगता है आसपास के खेतों में चरने के लिए चली गई होगी। चलो अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, मैं फिर दूध निकाल लूंगी। अरे मुझे तो जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा, अभी तो पूरे काम बाकी हैं मेरे। चलो अब जल्दी से झाड़ू मार देती हूँ। लेकिन ये गैया कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। कहीं किसी ने पकड़ तो नहीं लिया मेरी नंदनी को। चलो जाकर आसपास के खेतों में देख लेती हूँ, पता नहीं इतनी देर तक तो बाहर नहीं रहती मेरी नंदनी। चलो विवान बेटा, मेरी गैया नहीं मिल रही है, चलो जल्दी से ढूंढते हैं हम। पता नहीं क्या हुआ मेरी नंदनी को, आज तक ऐसा नहीं किया उसने। और ये चंदा का घर है। चंदा और सोनम अभी तक सो रहे हैं और सोनम के पापा उठकर जल्दी से काम कर रहे हैं। ये सोनम की मम्मी और सोनम तो अभी तक सो रहे हैं, अभी तक नहीं जागी। चलो मैं जब तक काम कर लेता हूँ, लकड़ियाँ काट कर रख देता हूँ। ओ वैसे भी सोनम की मम्मी जागेंगी तो चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगी लकड़ियाँ काट दो, इससे पहले मैं काट ही देता हूँ। गर्मियाँ तो शुरू होने ही वाली हैं, धूप में कैसे जाएंगी सोनम की मम्मी लकड़ियाँ काटने के लिए। इससे बढ़िया मैं पहले ही थोड़ी लकड़ियाँ काट कर रख दूंगा कि धूप में सोनम की मम्मी को घर से बाहर ना निकलना पड़े। अरे पता नहीं मेरी नंदनी कहाँ पर रह गई। चलो जाकर चंदा दीदी की मदद लेती हूँ, पता नहीं मेरी गैया कहाँ पर होगी। चंदा दीदी उठ जाइए ना जल्दी से, उठिए ना, बस आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। उठिए ना दीदी जल्दी, क्या कर रही हैं आप? अरे राधा, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ तुम्हारा? क्या हुआ बताओ मुझे, कुछ हुआ है क्या? कहीं फिर से चोर तो नहीं आ गया तुम्हारे घर पर? अरे नहीं दीदी, मेरी गैया नहीं मिल रही है, पता नहीं चरने के लिए सुबह सुबह गई थी, अभी तक नहीं आई है। पता नहीं मेरी नंदनी कहाँ पर होगी। अरे ये तो बहुत ही बुरी बात है। चलो सोनम जल्दी से उठ जाओ, देखो राधा आंटी आई हैं, हमें उनकी मदद करनी है, उठो जल्दी से। अरे राधा आंटी, गैया को क्या हुआ? गैया कहाँ गई? चलो चलो जल्दी से हम ढूंढेंगे उनको। अरे सोनम के पापा, देखिए ना राधा की गैया नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई, आप ही कुछ करिए ना जल्दी से। अरे क्या बात कर रही हो सोनम की मम्मी, यहीं कहीं पर होगी राधा की गैया, बोलो उसे अच्छे से ढूंढने के लिए। नहीं सोनम की पापा, वो बोल रही थी उसने हर जगह देख लिया है, पर उसकी गैया नहीं मिली, आप ही कुछ कीजिए ना सोनम की पापा। हाँ ठीक है, रुको मैं कुछ करता हूँ, जाकर देखता हूँ आसपास के गांव में, होगी खेत खलियान में। अच्छा राधा, सोनम के पापा गए हैं गैया को ढूंढने के लिए। चलो जब तक हम आस पड़ोस में पूछ लेते हैं, किसी ने देखा होगा तुम्हारी गैया को। हाँ हाँ दीदी चलिए ना, मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ होगी मेरी नंदनी। नहीं नहीं राधा, कुछ नहीं होगा नंदनी को। अच्छा चलो जल्दी से उषा काकी और सविता काकी के घर पर पूछ लेते हैं जाकर। हाँ हाँ दीदी चलिए। अरे सिमी बेटा, बहुत खेल लिया तुमने, अब उठ जाओ गैया की पीठ पे से, वरना उसको दर्द होने लगेगा। चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बना रही हूँ, आके चाय पी लो जल्दी से। राधा तो नंदिनी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होगी। नहीं नहीं मम्मी, मैं नहीं उछलूंगी, अब हम नंदिनी को नहीं देंगे उनको, अब हम अपने पास ही रखेंगे। नंदिनी की बहुत ही सारे किस्से सुने हैं मैंने, नंदिनी हमारे पास ही रहेगी ना,
मैं हमेशा नंदनी को ताजी ताजी घास ला कर दूंगी, मेरी प्यारी गैया। अरे नहीं सिम्मी बेटा, ऐसे नहीं बोलते, राधा की गाय है, वो परेशान हो रही होगी। चलो आओ जल्दी से चाय पी लो तुम। अरे सिम्मी बेटा, राधा की गाय है ना वो, राधा परेशान हो रही होगी, देखो गैया भी परेशान हो रही है उसके पास जाने के लिए। चलो उतरो जल्दी से। चलो राधा, हम विजेता के घर पहुंच गए हैं। विजेता, ओ विजेता, कहाँ पर हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ। अरे चंदा और राधा, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आओ बैठो जल्दी से। क्या हुआ राधा, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। हाँ दीदी, वो मेरी गैया नहीं मिल रही है, सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ रह गई वो, मुझे तो बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। अरे राधा, तुम्हारी गैया तो मेरे पास है, वो देखो सिम्मी उस पर बैठकर खेल रही है, मुझे माफ कर दो, पता नहीं कैसे पीछे पीछे आ गई। मैं वहां से कुछ घास लेकर आ रही थी तो शायद तभी तुम्हारी गैया मेरे पीछे पीछे आ गई, मुझे माफ कर दो राधा। ले लो, अपनी गैया वहीं पर बैठी हुई है, चिंता मत करो तुम। अरे हाँ, वो रही मेरी नंदनी। अरे नंदनी, तुम ऐसा क्यों करती हो, कितना चिंता कर रही थी मैं, मुझे माफ कर देना राधा, जाके ले लो नंदनी को। अरे मेरी नंदनी, मेरी प्यारी गैया, अगली बार ऐसे बिना बताए मत जाना। अच्छा हुआ मेरी प्यारी गैया तुम यहीं पर मिल गई, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैं तो बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही थी। मम्मी तो बोल रही थी कि गैया को वापस कर दो, लेकिन मैंने जिद कर ली थी, मुझे माफ कर दीजिए राधा आंटी। अरे सिम्मी, कोई बात नहीं, जब सवारी करनी हो तुम कर सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अच्छा है कि राधा की नंदनी मिल गई, वो तो बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही थी। अरे मम्मी, मुझे भी गैया की सवारी करनी है, देखो ना सिम्मी कितने मजे कर रही है। अच्छा ठीक है सोनम, थोड़ी देर बाद तुम भी कर लेना। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।